इसराइल के विरोध में नारेबाजी हुई, इसराइल के खिलाफ नारेबाजी हुई। प्रदर्शन में धार्मिक और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इसराइल की आक्रामक नीतियों पर रोक लगाने की मांग की। वो अपने मनहूस मकासद को हासिल करने के लिए कोई इंसानसूस उस चीज़ से बाहर आकर आज ख्वाब के आलम में तेहरान के कुछ जगहों पर उन्होंने अपना जंगी जराइम जो बैनुल-अक़वामी क़वानीन के ख़िलाफ़ थे, जो हुकूक़ इंसानी के ख़िलाफ़ थे, अमेरिका की हिमायत से उसने आज ईरान की सरज़मीन पर जारहियत अंजाम दिया, जिसमें हमारे जमहूरी इस्लामी ईरान के चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाक़री साहब और सिपाही पासदारान के कमांडर जनरल हुसैन सलामी साहब और एक जनरल साहब और बाकी तकरीबन उसी वक़्त 2 साइंटिस्ट जो एटमी एनर्जी के थे, उनके साथ उन्होंने फ़ौजी तनसीबात के साथ साथ सिविल तनसीबात को भी मुलाहिज़ा न करते हुए वहाँ पर उन्होंने शहादत पर पहुँचाया, जिसमें बेगुनाह लोग भी शहीद हो गए, जिसमें बच्चे, औरतें और बूढ़े भी शामिल थे। कश्मीर घाटी इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है और लू की स्थिति लगातार बनी हुई है। इस झुलसती गर्मी में लोगों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है, खासकर बच्चों और बुजुर्गों को। गर्मी के प्रकोप को देखते हुए अभिभावकों ने सरकार से स्कूल के समय में बदलाव की मांग की है। उनका कहना है कि सभी स्कूलों को सुबह के समय संचालित किया जाना चाहिए ताकि बच्चे लू से सुरक्षित रह सकें। इसके बीच मौसम विभाग ने ये पेशेनगोई की है कि हीट वेव 20 जून तक जारी रहेगी। हालांकि कुछ छिटपुट इलाकों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 21 जून से इस गर्मी से थोड़ी सी राहत जरूर मिलेगी। जानना चाहेंगे कि जो हीट वेव अभी चल रही है तो काफ़ी लोग परेशान हैं। कब तक इस तरह के मौसम का सामना करना पड़ेगा और आगे किस तरह का मौसम रहेगा? जी बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे आपने बताया, अभी पिछले 24 घंटों में यहाँ जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में हल्की बारिशें हुई है, खासकर जम्मू डिवीज़न में बारिशें रिकॉर्ड हुई है, जिसकी वजह से दर्जे हरारत में कमी हुई है। आने वाले 2-3 दिन में मौसम ऐसा ही रहेगा, हल्की बारिश हो सकती है, खासकर आफ्टरनून में कहीं थंडर एक्टिविटी भी हो सकती है और तेज़ हवाएं चलने का भी इम्कान है, जिसकी वजह से हीट वेव में थोड़ी राहत मिलेगी। ये सिलसिला लगभग 17 तारीख तक जारी रहेगा। उसके बाद हीट वेव में फिर बढ़त होगी और ये 20 जून तक हीट वेव बढ़ जाएगी। इसके बाद 21 और 22 जून को हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ बहुत सी जगहों पर हल्की से दरमियाने दर्जे की बारिशें होगी, जिसकी वजह से फिर दर्जे हरारत में कमी होगी और हीट वेव में भी नुमाया कमी नज़र आएगी। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि काफ़ी जो है बच्चे भी परेशान हैं, आम लोग भी परेशान हैं, तो ऐसे में एडवाइजरीज किस तरह की रहेंगी? ये हीट वेव में हमने पहले बताया है कि जो पीक आवर्स होते हैं इसमें सुबह 11 बजे से 4 बजे तक, इसमें वो कोशिश करें कि इंडोर्स रहे और अगर कोई अपना काम काज हो जो ज़रूरी करना हो वो सुबह और शाम के समय में कर ले, ताकि और दूसरी बात यह है कि वो हाइड्रेटेड रहे, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करे। अगर निकलना हो कहीं बाहर मार्केट में तो छाता या मतलब साए में चले। और ये दूसरी बात यह है कि जो फार्म एक्टिविटीज़ है किसान भाइयों के लिए, वो भी उनको भी चाहे कि वो अपना काम मॉर्निंग और इवनिंग आवर्स में करें और दिन को कोशिश करें कि धूप से डायरेक्ट धूप से बच जाए। जिसका मतलब ये हुआ कि हीट वेव में कोई खासा जो है तब्दीली नहीं देखने को मिलेगी, कोई खासी राहत नहीं मिलेगी, लेकिन 21 और 22 का इन्होंने इशारा दिया है कि 21 और 22 को जो है इस हीट वेव में नुमाया फ़र्क पड़ सकता है। और साथ ही साथ जिस तरह से यहाँ पर जो तालिब इल्म का मसला है, जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है या स्टूडेंट्स है, तो लगातार ये डिमांड अब आ रहा है कि जो हीट वेव है, जिस तरह की वेदर कंडीशंस बनी हुई है, तो ऐसे में स्कूल टाइमिंग्स यानी कि स्कूल के अवकात जो तदरीसी अवकात होते हैं उसमें तब्दीली लाने का मुतालबा जो है वो जोर पकड़ता जा रहा है। और अक्सर लोगों का ये मानना है कि इन अवकात में तब्दीली लाकर जो स्कूल्स है वहाँ मॉर्निंग टाइमिंग जो है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। वहीब खान के साथ न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से मुदस्सिर कादरी। बीएसएफ ने अंतर्राष्ट्रीय